क्या आपके घर में रखा शहद, देसी घी और एप्पल साइडर विनेगर अब सवालों के घेरे में है? क्या किसी प्रोडक्ट पर लिखा 100% प्योर या फिर 100% नेचुरल सच में पूरी तरह से सही होता है? और क्या देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों पर अब रेगुलेटर पहले से ज्यादा सख्त हो गया है? इन सवालों की वजह है एफएसएसएआई का डाबर इंडिया के खिलाफ लिया गया बड़ा एक्शन। इस कार्रवाई के बाद सिर्फ कंपनी की ब्रांड इमेज ही नहीं बल्कि शेयर बाजार भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, एफएसएसएआई ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और इसका कंपनी, निवेशकों और आम ग्राहकों पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं आपके साथ अनीशा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए विस्तार से बात करते हैं। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियों में शामिल डाबर इंडिया को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई ने बड़ा झटका दिया है। रेगुलेटरी ने कंपनी को उन सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है जिन पर 100% जैसे दावे किए गए हैं। इसमें ऑर्गेनिक हनी, गाय का घी, ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, तिल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल पानी और होम मेड कोकोनट मिल्क जैसे कई लोकप्रिय प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एफएसएसएआई का कहना है कि 100% प्योर, 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक और 100% प्योरिटी गारंटेड, इन सभी दावों पर जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड यानी कि एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम रेगुलेशन साल 2018 के अनुरूप नहीं है। रेगुलेटर के मुताबिक ऐसे दावे अस्पष्ट हैं, उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती और ये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कुछ प्रोडक्ट्स पर ऑर्गेनिक इंडिया का लोगो भी इस्तेमाल किया गया, जबकि उसके लिए जरूरी वैध ऑर्गेनिक जो भी सामान थे वो मौजूद नहीं थे। एफएसएसएआई का कहना है कि ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन साल 2017 के नियमों का भी उल्लंघन है, खास तौर पर डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर, डाबर ऑर्गेनिक हनी को लेकर रेगुलेट ने आपत्ति जताई है। एफएसएसएआई ने साफ किया है कि पहली बार नहीं है जब कंपनी को इस तरह की चेतावनी दी गई हो। इससे पहले भी डाबर को ऐसे दावों को हटाने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन नियामक के मुताबिक कंपनी की ओर से संतोषजनक सुधार नहीं किया गया। अब एफएसएसएआई ने कहा कि उन्हें सख्त रूप अपनाना पड़ेगा, कंपनी को तत्काल बिक्री रोकने और 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकर रिपोर्ट यानी कि एटीआर जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं डाबर इंडिया ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। कंपनी का कहना है कि उसे एफएसएसएआई का नोटिस मिल गया है और वह नोटिस में उठाए गए सभी बिंदुओं की समीक्षा कर रही है, साथ ही आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। अब बात करते हैं इस खबर के बाद शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा। जैसे ही एफएसएसएआई की कार्रवाई की खबर सामने आई, निवेशकों की चिंता बढ़ गई। इसका असर डाबर के शेयर पर साफ दिखाई दिया। आज कारोबार के दौरान डाबर का शेयर करीबन 3.79% टूट गया। ये गिरावट सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं है, पिछले एक महीने में कंपनी का शेयर करीबन 8.52% गिर चुका है। पिछले 6 महीने में इसमें लगभग 18.07% की कमजोरी आई है, जबकि एक साल में देखा जाए तो डाबर का शेयर करीबन 23.37% तक टूट चुका है। शेयर बाजार में ऐसी गिरावट ये संकेत देती है कि निवेशक फिलहाल इस घटनाक्रम को गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। किसी भी एफएमसीजी कंपनी के लिए उपभोक्ताओं का भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब किसी कंपनी की ब्रांडिंग, लेबलिंग या फिर विज्ञापन पर सवाल उठने लगे तो उसका असर केवल बिक्री तक सीमित नहीं बल्कि निवेशकों का भरोसा भी प्रभावित होता है। हालांकि ये भी ध्यान में रखने वाली बात जरूर है कि एफएसएसएआई की ये कार्रवाई प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि विज्ञापन और दावों से जुड़ी नियमों के पालन को लेकर की गई कार्रवाई है। आगे कंपनी क्या सुधार करती है, रेगुलेटरी की जांच किस दिशा में जाती है और उपभोक्ताओं का भरोसा किस तरह बना रहता है, इस पर आने वाली स्थिति काफी हद तक निर्भर करेगी। पिछले कुछ समय से एफएसएसएआई पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री में विज्ञापन और लेबलिंग को लेकर लगातार सख्ती दिखा रही है। इससे पहले भी कई कंपनियों को अपने पैकेजिंग दावों में बदलाव करने पड़े। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों तक पहुंचने वाली जो भी जानकारी है वो स्पष्ट रहे, सत्यापित रहे यानी सच रहे और नियमों के अनुरूप हो। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डाबर तय समय के भीतर सभी निर्देशों का पालन करेगा? क्या विवादित दावों को हटाने के लिए कंपनी दोबारा सामान्य बिक्री शुरू कर पाएगी?
और सबसे अहम, क्या इस पूरे विवाद का असर आने वाले समय में कंपनी की ब्रांड वैल्यू और शेयर की चाल पर भी देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल एफएससीआई की इस कार्रवाई ने एफएमसीजी सेक्टर को एक साफ संदेश दे दिया है कि अब पैकेजिंग और विज्ञापन में किए जाने वाले सभी दावों की कड़ी जांच और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई से बचना आसान नहीं होगा। आपका इस पर क्या कहना था? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। क्या आप भी यूज करते हैं डाबर का सामान? कमेंट में ये भी बताएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे विस्तार के साथ।